नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक बहुत कॉमन ट्रेडिंग मेथड है और ब्रेकआउट पे बेस्ड आपको हज़ारों स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे और दूसरी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। लेकिन इतना सारा कंटेंट अवेलेबल होने के बाद भी रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट को परफेक्टली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। और उन और इसका सबसे कॉमन रीज़न ये है कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें 70 to 80% टाइम फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिलते हैं। और फॉल्स ब्रेकआउट में रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है और मोस्टली उसका स्टॉप लॉस जो लगाता है वो हिट हो जाता है। और दूसरी कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ब्रेकआउट ट्रेड में, जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन और इसमें एक प्रॉब्लम और ये है कि इस केस में आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी हाई होता है। तो जो आप प्रॉफिट ब्रेकआउट ट्रेड में बनाने का सोच रहे होते हैं उससे बजाय आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो ब्रेकआउट के बाद इतना बड़ा मूवमेंट बहुत रेयर देखने को मिलता है। कभी 10 ब्रेकआउट में से एक या दो ब्रेकआउट में आपका इमीडिएटली एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं या फिर बड़ा मूवमेंट नहीं दे पाते। ठीक। और मेरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे मैंने ये देखा है कि ब्रेकआउट को ट्रेड करने की बजाय अगर फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं या फिर जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं उनको ट्रेड करना काफ़ी आसान है और वो ब्रेकआउट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आपका जो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, वो जो रिवर्सल मूवमेंट होता है वो कई बार ब्रेकआउट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट होता है। और दूसरा, आपको ऐसे ऐसे ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं ब्रेकआउट में जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स भी फॉल्स ब्रेकआउट के केस में ज़्यादा इजीली मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कुछ रूल्स है, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और आज मैं जो फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए जो आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। और किसी स्ट्रेटेजी को वर्क करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स हो। जितना सिंपल स्ट्रेटेजी होगा और जितना सिस्टमेटिक होगा, उतना ही उस स्ट्रेटेजी का काम करने का चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है। तो जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि आप ये गेल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस स्विंग हाई से, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू नहीं किया और ये पूरा स्टॉक रिवर्सल होके, अगर आपने कुछ कैंडल के बॉटम पे भी स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो भी हिट हो जाता। ठीक है। तो एक एग्जांपल है फॉल्स ब्रेकआउट का। इसी तरह और ये रिसेंटली आपका ना 8 मार्च को ये ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे 8 मार्च को SBI लाइफ में एक अच्छा ब्रेकआउट था। ठीक है। और यहाँ मैंने वॉल्यूम नहीं दिखा रखा, ये काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था, लेकिन ये ब्रेकआउट भी कंटिन्यू ना करके आपको इमीडिएटली एक बहुत बड़ा डाउन मूव देखने को मिल गया। ठीक है। तो इस इन फॉल्स ब्रेकआउट में हम ट्रेप ना हो और साथ साथ में एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो उस रिवर्सल ट्रेड को हमें कैसे लेना है वो आज की स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। तो आप अब तो पहले इस स्ट्रेटेजी को कुछ मैंने रूल्स की फॉर्म्स में लिखा है। ये रूल्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम चार्ट पे इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये जस्ट जो कुछ रूल्स मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कुछ रूल्स की फॉर्म में लिखने को ट्राई किया है। ठीक है। कुछ रूल्स हमें चार्ट को रीड करते टाइम और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, इसमें आपका दो टाइप का ट्रेड होगा। जैसे अगर आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, और तो उस केस में हम रिवर्सल ट्रेड हमारा बाइक का होगा। और आपका अगर जैसे इस केस में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो उस केस में हमारा रिवर्सल ट्रेड सेल का होगा। ठीक है। तो हम ये मान के ट्रेड लेंगे कि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट से ये फेक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से स्टॉक रिवर्स होगा। ठीक है। तो वो हमारा सेल ट्रेड होगा। तो बाई ट्रेड के लिए हमारी क्या कंडीशन है? फर्स्ट, जो जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, या जिस दिन हमें ब्रेकआउट मिला है, वो उस डे का लो लास्ट 40 डे में लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो लास्ट 40 डेज में लोवेस्ट लो फॉर्म करना चाहिए आज।
सेकंड जो ये 40 डे लो है, उससे प्रीवियस जो 40 डे लो था वो एटलीस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन या 5 डेज बिफोर होना चाहिए, ठीक है। और एक बार ये आपकी दोनों कंडीशन मीट हो गई तो आपको 40 डे लो के थोड़ा सा वो बाई स्टॉप ऑर्डर प्लेस करना है, और जो 40 डे का लो है उसको आप एज ए स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं है, हम अभी चार्ट पे ये पूरे रूल्स फिर से समझ लेंगे, ठीक है। तो अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। और पहले जो फर्स्ट टू कंडीशन है कि स्टॉक न्यू 40 डे लो फॉर्म करना चाहिए, और जो प्रीवियस 40 डे लो हो वो उससे 5 दिन से ज़्यादा पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन पे मैंने एक स्कैनर बनाया, और स्कैनर से जो मेरे लास्ट 1 ईयर के जो स्टॉक जो आए हैं डेट वाइज 40 डे लो, ये उसकी लिस्ट है। तो ताकि हमारा बैक टेस्ट करना आसान हो जाए, हम एक एक स्टॉक को टेस्ट करने की बजाय जिन जिन स्टॉक ने जिस दिन 40 डे लो फॉर्म किया है, हम उन्हीं स्टॉक को हमारे चार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। ये कोई मैनुअली क्रिएट नहीं की हुई है लिस्ट, ये जस्ट उन स्टॉक्स की लिस्ट है जिन्होंने 40 डे लो ब्रेक किया है। जैसे 12 मार्च को टाटा पावर आ रहा है तो टाटा पावर ने 12 मार्च को अपना 40 डे लो ब्रेक किया, 40 डे हाई ब्रेक किया है। हाई जब हमें सेल में आ रहा है तो हाई ब्रेक करेगा, और अगर बाई में आ रहा है तो लो ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये कंबाइन लिस्ट है, इसमें बाई और सेल दोनों के हाई और लो, जब हाई और लास्ट 40 डे हाई और 40 डे लो ब्रेक हो रहा है उन स्टॉक्स की लिस्ट है, ठीक है। तो जैसे हम कल के दिन की छोड़ देते हैं क्योंकि उनका स्टॉक का परफॉर्मेंस जो होगा वो एक दो दिन बाद पता चलेगा, ठीक है। तो हम इससे पहले के स्टॉक देखना चालू करते हैं। जैसे 10 मार्च को आपका एक स्टॉक आया LTTS, ओके। तो इसको हम चार्ट में देखते हैं। अब इसको कैसे ट्रेड करना है इसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को ओपन करना है, ठीक है। और इसका लास्ट प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको आपको वहाँ पे आपको लाइन मार्क करनी है, ठीक है। तो ये इस दिन आपका 40 डे हाई ब्रेक हो गया है 10 मार्च को, ठीक है। तो उससे पहले जो इसका प्रीवियस हाई है वो 3 मार्च को है, ठीक है। और 3 मार्च को जो हाई है आपका 2807, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्च का हाई है, मीन्स प्रीवियस हाई है, और ये एटलीस्ट 5 डेज बिफोर, मतलब एटलीस्ट 5 डेज बिफोर आना चाहिए। मीन्स ये 10 मार्च को है, ये 9, ये 1 2 3 4 5। तो अगर ये इन 4 कैंडल्स में कोई प्रीवियस हाई होता तो वो हम उस स्टॉक को कंसिडर नहीं करते, हमें वही कंसिडर करना है जिसमें प्रीवियस हाई एटलीस्ट 5 डेज बिफोर हो, ठीक है। तो जो ये प्रीवियस हाई जो 3 मार्च का है वो 5 दिन पहले है, और अगर उससे पहले भी होगा तो और बेटर होगा, ठीक है। लेकिन इन 4 कैंडल्स में वो प्रीवियस हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर इमीडिएटली इसके बाद कोई नेक्स्ट हाई कैंडल वाला फॉर्म होता तो हम उस केस में उस 40 डे हाई को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब आपने ये स्टॉक मार्क कर लेना है, ठीक है। लेवल पता करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है। अब स्टॉक पे ट्रेड लेने के लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा, 75 मिनट, या फिर अगर आपका 75 मिनट अवेलेबल नहीं है तो आप 1 आवर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे लेना है, ये आपकी ब्रेकआउट जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है वो वाली कैंडल है, ठीक है। तो ब्रेकआउट लेवल आपकी 2807 है। तो जब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो उस केस में आपको सेल ट्रेड लेना है। अब हमें ये हमें 10th को ये मान के चलना है कि हम ये स्टॉक वापस अगर ब्रेकआउट नहीं होकर रिवर्स होता है तो ये हमें अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जैसे 10 मार्च को 9:15 पे जो कैंडल बनी, मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल जो बनी 75 मिनट की, उसमें आपको ये लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपका लेवल ब्रेक होगा आपको 2807 के थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। मीन्स सपोज 2805 या 2804 के आसपास आपको एक सेल ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो ये आपका जो फोर्थ कैंडल बनेगी 3 मार्च को 1 बजे के आसपास, उसमें वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है इमीडिएटली आपको जो न्यू हाई फॉर्म हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका न्यू हाई है 2852, ठीक है। तो यहाँ पे 2852 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 2805 के अराउंड आप एंटर करेंगे, ठीक है। टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर अपने स्विंग जो प्रीवियस स्विंग लो या स्विंग हाई है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैक्सिमम आप अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आप 2630 तक टारगेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कर सकते हैं तो इजीली आपका जैसे 2807 से ही 2725 आ गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली मिल जाएगा। तो सिंपल मेथड है। इसमें मैं अभी वॉल्यूम और दूसरा एनालिसिस मूविंग एवरेज का कुछ भी एनालिसिस यूज़ नहीं करना है आपको, कोई मूविंग एवरेज वगैरह मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें। हाँ, अगर आप और श्योरिटी चाहते हैं, एक्यूरेट होना चाहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मैंने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे अलग से सीरीज़ बना रखी है, उसके वीडियोस देख सकते हैं। बट वो भी कंडीशन आपके लिए मस्ट नहीं है। आप बिना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के सिंपल इस मेथड से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगेन पहले हम डेली रेंज में जाएंगे। भारतीय एयरटेल का जो ये स्टॉक है 9 मार्च को आपका ये स्कैनर में आया है, ठीक है। तो 9 मार्च में अगर हम देखें तो इसने अपना 40 डे लो ब्रेक किया है, और 40 डे लो आपका प्रीवियस लो 1 मार्च को है, और इसका लो है आपका 521। तो हम 521 पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। और अब ये आपने लेवल मार्क करने के बाद आपको 75 मिनट या 1 आवर चार्ट में जाना है, ठीक है। और ये आपका 9 मार्च को 11:45 पे लेवल ब्रेक हो गया। तो जैसे ही आपका लेवल ब्रेक हो जाता है, आपको, क्योंकि अभी आपकी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, तो अब इस केस में आपको बाई ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। और बाई ऑर्डर कहाँ पे होगा, ये 521.4 के थोड़ा सा वो मीन्स 522.5 या 523 पे आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका 215 पे ये जो कैंडल बनी है उसमें आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, इमीडिएटली आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है 514 के आसपास, ठीक है, जो इस कैंडल का लो है, जो न्यू लो है आपका, ठीक है। अब अगर आप सिंपल 1.5 टाइम्स टारगेट रखते तब भी आपका इजीली टारगेट इजीली हिट हो जाता। और से अगर आप स्विंग के अकॉर्डिंग रखते तो इमीडिएट स्विंग हाई आप इसको लेके इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट रख सकते थे, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट से मच बेटर है, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस काफ़ी हाई होगा, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम होगा, और चांसेस मेरे एक्सपीरियंस से फेक ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ब्रेकआउट रेट से मच बेटर होते हैं। और इवन सिंपल आप विदाउट कोई आप वॉल्यूम एनालिसिस या बिना कोई एनालिसिस के अगर आप सिंपल इस मेथड से ट्रेड ले रहे हैं, तब भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इवन आप बिगिनर्स है या बिगिनर्स नहीं भी है, और अगर आपको बार बार कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है, तो आप इनिशियली इस कंसिस्टेंटली अगर आप इस सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और भी हम स्टॉक देख लेते हैं, जैसे SBI लाइफ। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। आपका प्रीवियस हाई, ये स्विंग हाई 8 जनवरी का है, जो अराउंड 954 के अराउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस दिन ब्रेक हो गया। हाँ, अब इसमें आपको मैं एक दो रूल और बता देता हूँ, ठीक है। एक रूल ये और है कि ये जब आपका लेवल ब्रेक हो जाती है, तो या तो सेम डे अगर यहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाता है तो आपको ट्रेड लेना है, या मैक्सिमम आप नेक्स्ट डे भी उस लेवल के रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टॉक उस लेवल से नीचे वापस 2 दिन में नहीं आता है, तो फिर उसको आप ट्रेड को इग्नोर कर देना, ठीक है। जैसे ये स्टॉक 9 मार्च को इसने अपना सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया, या प्रीवियस 40 डे हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन इस डे रिवर्स होके वापस इस हाई से नीचे नहीं आया, नेक्स्ट डे ये नीचे मूवमेंट आया, तो नेक्स्ट डे भी आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। मगर अगर नेक्स्ट डे भी ये स्टॉक इस लेवल को वापस से रिवर्सल में ब्रेक नहीं करता,
तो इस ट्रेड को आपको इग्नोर कर देना है और वो एक्चुअल में एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड होगा। ठीक है, अब आपको ट्रेड लेने के लिए 75 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। यहाँ आपका ये लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट डे आपका इस लेवल में 10 मार्च को 10:30 पे जो कैंडल बनी है, तो यहाँ आप 954 अराउंड 952 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप 982 के अराउंड रखेंगे जो न्यू 40 डे हाई है वहाँ पे, और इजीली आपका इवन 1.5 टाइम्स टारगेट रखेंगे तब भी आपका इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने स्टॉक जितने भी स्टॉक्स देखे हैं उनमें किसी में भी आपका ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन फिर जो रिवर्सल है वो ट्रेड इजीली आ रहा है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट HDFC लाइफ है, उसको भी हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई था। ठीक है, 25 फरवरी का। तो यहाँ पे आप ये बहुत ही कम लेवल से ब्रेक किया है। तो नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट स्टॉक 0.5% तो ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट टच करके आए तो उस स्टॉक को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, वैसे ट्रेड बहुत अच्छा जाता है, लेकिन ऐसे ट्रेड को मैं इग्नोर करूँगा। एटलीस्ट 0.5% ये ऊपर का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 744 है और इसका हाई है 746, सो ओनली 2 रुपीज़ से ऊपर जाके नीचे आ गया है। तो एटलीस्ट आपको 0.5% ऊपर जाने का वेट करना है। तो इस केस में आप स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वापस से उस लेवल को टेस्ट कर सकता है, और एक बार आपका जो टेस्टिंग लेवल है वो 0.5% से ऊपर चला गया तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ONGC में जैसे आप 8 मार्च को आप आया रिसेंट में, प्रीवियस हाई आपका 25 फरवरी का है अराउंड 120.5। तो अब हम 75 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, आप इस लेवल को ब्रेक किया 120.5 से करीब 122.5 गया, 2% से ज़्यादा मूवमेंट है, तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 120.4 120.3 के अराउंड आप अपना ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो नेक्स्ट कैंडल में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आप जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है 122.5 पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो भी आप टारगेट रखेंगे 2 रुपये के स्टॉप लॉस पे आप इजीली 7 रुपये का मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। इवन आप प्रीवियस डे का लो भी रखते तो वो भी आपका इजीली टारगेट एज ए टारगेट हिट हो जाता। ठीक है, और आप चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जिट करना या टारगेट सेट करना एक बहुत ही सब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, उसके लिए कई सारे फैक्टर आपका मैटर करेंगे कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, और जो नेक्स्ट मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट कैसी हो रही है। अगर मूवमेंट बहुत ही शार्प मूवमेंट है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत ही नैरो रेंज में बहुत स्लो मूवमेंट है तो आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं 2% 3% पे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। सिमिलरली IOC का है 8 मार्च को आया, ये आपका प्रीवियस हाई था। ठीक है, 5 फरवरी का, यहाँ पे 8 मार्च को इसने ब्रेक किया। फिर हम 75 मिनट में जाएंगे। यहाँ आपका 104 से 105 बहुत ही छोटा मूवमेंट है ये, और अगर आप चाहे तो 0.5% का मूवमेंट लेकिन आ गया है, तो यहाँ से आप 104.5 के अराउंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही 8 मार्च को आपका गेल आया है। गेल जो मैंने चार्ट दिखाया था अभी, अगर कोई ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड करेगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन इवन इतने हाई वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक कंटिन्यू नहीं करके रिवर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टॉक 151 के अराउंड आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो भी टारगेट रखेंगे आपका इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, आइडिया बहुत ही लो वैल्यूड स्टॉक है, तो मैं ऐसे लो प्राइस वाले स्टॉक में इग्नोर अवॉइड करता हूँ। नेक्स्ट MGL है। MGL भी पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है 1234 के अराउंड। 75 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पे इसने लेवल ब्रेक की। ठीक है, और नेक्स्ट ही कैंडल में ये आपका रिवर्सल हो गया। अगर आप हाई वॉल्यूम से देखें तो बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इवन उसके बावजूद आपका स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, 1233 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप 1257 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो भी टारगेट रखेंगे ऑलमोस्ट मोर देन 6-7% का मूवमेंट
एक दो तीन दिन में मिल गया आपको। इसी तरीके से आप और भी स्टॉक देख सकते हैं। 4 मार्च को अंबुजा सीमेंट, अभी तक हमने जितने भी स्टॉक देखे हैं उसमें एक में भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ है अगर आप देखें, लेकिन फेक ब्रेकआउट ट्रेड आपके सारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह अंबुजा सीमेंट डेली टाइम फ्रेम में ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पे 18 फरवरी का, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। 75 मिनट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है अभी भी एक तरीके से आपका कंटिन्यू है, या फिर आप आज की डेट में 4 दिन के बाद भी आपका प्रॉफिटेबल है। 290 से आपको ऑलमोस्ट 283 7 रुपीज़ का मूवमेंट तो मिल गया था, लेकिन क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपका काफ़ी ज़्यादा होता तो ऐसे केस में आप ऐसे ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, अपना पोजीशन साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अराउंड 289 के अराउंड आप अगर लगाते हैं, 290 के अराउंड आप लगाते तो आपका स्टॉप लॉस होता 298, ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 3% का स्टॉप लॉस था। तो उस केस में आप अपना पोजीशन साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपोलो टायर पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है 8 फरवरी का 256.35। फिर हम 75 मिनट में जाएंगे, यहाँ पे ये स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया। 256 पे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे जो नेक्स्ट कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 26 रुपीज़ का मोर देन 14% मूवमेंट, आप प्रीवियस स्विंग लो भी रखते तो इजीली आपका टारगेट हिट हो जाता। ठीक है, कॉन्कोर को भी अगर हम देखें, पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है 25 फरवरी का, जो 4 मार्च को ब्रेक हो गया। 75 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बावजूद भी स्टॉक कंटिन्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई ये है 605। तो इतना हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके भी नेक्स्ट कैंडल के बाद ये रिवर्स हो गया स्टॉक। और अगर आप 604 पे भी अपना ऑर्डर प्लेस करते तो ऑलमोस्ट ये 567 है। अगेन आपको पोजीशन साइज अपनी पोजीशन साइज बहुत छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा हाई हो गया है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको हमेशा अपनी जो पोजीशन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है या जो स्टॉक क्वांटिटीज़ है वो हमेशा आपके स्टॉप लॉस से डिसाइड होती है, ना कि अपने टारगेट से या आपकी कैपेसिटी से। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना है और उसके अकॉर्डिंग आप एक ट्रेड में अपना 1% 2% अपने कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। हमने जितने 15-20 स्टॉक चेक किए हैं सब में रिवर्सल ट्रेड बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बजाय ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके आप आजमाने के बजाय आप सिंपल जो फेक ब्रेकआउट का ट्रेड है उनको ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अलग अलग, जैसे विक ऑफ मेथड में भी इनको स्प्रिंग्स और आप थ्रस्ट बोलते हैं, ये भी एक सेम ही इस तरीके है ट्रेड करने का। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में मैंने इनको बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल करके नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो सारे ये ट्रेडिंग मेथड के अलग अलग तरीकों में अलग अलग नाम है, बट सबका कंसेप्ट यही है कि जो फेक ब्रेकआउट है उसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, अब कई लोगों की क्वेरीज आएगी कि इनको इंट्राडे में क्या ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। यस, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी इंट्राडे में भी काम करेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको जो आपका स्विंग हाई स्विंग लो है वो आप 75 मिनट 1 आवर में देखिए। ठीक है, और अपना ट्रेड लेने के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाए। जैसे मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए 1 डे में आपको स्विंग हाई स्विंग लो देख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद 75 मिनट में जाके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसके बजाय आप
इंट्राडे में आप 75 मिनट में स्विंग हाई और स्विंग लो अपना चेक करिए और 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पोजिशनल, मेरे एक्सपीरियंस में पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। उसकी एक्यूरेसी, हम कोई भी स्ट्रेटेजी में उसकी एक्यूरेसी बेटर होती है। मे भी स्ट्रेटेजी आपकी मोस्टली सिमिलर टाइप की होती है, चाहे स्विंग हो चाहे इंट्राडे हो। प्राइस एक्शन में और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में, दोनों में आपके कंसेप्ट सारे टाइम फ्रेम में सेम ही होते हैं, ठीक है। बट एक्यूरेसी हायर टाइम फ्रेम में हमेशा बेटर होती है। चाहे तो हम कोई एक स्टॉक देख सकते हैं इंट्राडे के लिए भी, जैसे HDFC बैंक अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे भी इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ इसने अपना 75 मिनट में, ये 16 फरवरी को मॉर्निंग कैंडल में अपना स्विंग हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो हम 15 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 15 मिनट में जाएंगे, ठीक है। 16 फरवरी को, 16 फरवरी को ये देखिए यहाँ पे, ये इसने अपना ये जो स्विंग हाई था यहाँ पे ब्रेक किया, हाई वॉल्यूम के साथ किया। लेकिन और अगर कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडर होता तो इतनी कैंडल और इतना हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे के बिल्कुल वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ही एंटर करता, लेकिन इसके बावजूद आपका ब्रेकआउट अच्छे से वर्क ना करके आपका जो ये रिवर्सल मेथड है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे 1631.45 है, तो 1631 के अराउंड आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपका स्टॉप लॉस 1640 हो जाएगा। ओनली 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 0.5% का। और इवन आप डबल टारगेट भी रखेंगे तो इमीडिएटली 2% तक का आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा 1631 से 1608, ठीक है। तो मेथड वही है। आप चाहे तो उसको इंट्राडे में भी उसी तरीके से यूज़ करेंगे, आप स्विंग ट्रेडिंग में भी वही तरीका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और आप जाके बैक टेस्ट करिए अपने स्टॉक्स पे, दूसरे स्टॉक्स ढूंढ के। कोई क्वेरी हो आपको इस स्ट्रेटेजी पे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ग्रुप में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, और इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो मैं अपना फ्री में जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।